दोस्तों, अगर आपने अपनी लाइफ के किसी भी फेज में स्ट्रगल किया है या अभी स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपने हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क जैसे वर्ड्स के बारे में कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा। आपने भी ये फेमस डायलॉग सुना ही होगा, हम सबको स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हार्डवर्क तो एक रिक्शे वाला भी करता है। पर सोचने वाली बात यह है कि स्मार्ट वर्क एक्चुअल में क्या है। तो आज हम द 80-20 प्रिंसिपल की हेल्प से ये समझेंगे कि एक्चुअल में स्मार्ट वर्क क्या है, कैसे हम अपने गोल्स को बहुत कम टाइम में कंप्लीट करके सक्सेस अचीव कर सकते हैं। चाहे आप अभी एक स्टूडेंट हो, एक बिजनेस या जॉब कर रहे हो, अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो या फिर अपने किसी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर रहे हो, ये प्रिंसिपल हर तरह की सिचुएशन में एकदम बेस्ट फिट होता है। तो दोस्तों, अगर आप आज इस 80-20 प्रिंसिपल को समझ लें तो आपकी भी लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप भी इस रूल को समझकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सीख सकें और कम समय में ज्यादा रिजल्ट्स अचीव कर सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 19th सेंचुरी में एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम विल्फ्रेडो परेटो था। एक बार विल्फ्रेडो परेटो इंग्लैंड के लोगों की इनकम और उनकी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पर रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान उन्होंने नोटिस किया कि इंग्लैंड में इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम अनबैलेंस था। उन्होंने देखा कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ 20% लोग ही रिच थे। फिर बाद में उन्होंने ये पैटर्न बाकी वर्ल्ड में भी एकदम सेम देखा। विल्फ्रेडो परेटो की रिसर्च के मुताबिक वर्ल्ड में सिर्फ 20% लोग ही इस दुनिया की 80% वेल्थ के मालिक थे और यहीं से द 80-20 प्रिंसिपल की शुरुआत हुई, जिसे द परेटो प्रिंसिपल भी बोला जाता है। द 80-20 प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू 80-20 रूल 80% कॉन्सिक्वेंसेस का कोज 20% होता है। बिजनेसेस में 80% प्रॉफिट्स 20% प्रोडक्ट ही देते हैं। रोड्स पर 80% एक्सीडेंट्स की वजह सिर्फ 20% ड्राइवर्स होते हैं। 80% क्राइम की वजह 20% लोग होते हैं। 80% रिजल्ट्स 20% एफर्ट्स से आते हैं। 80% हैप्पीनेस की वजह हमारी लाइफ में 20% लोग ही होते हैं। इसको दूसरे तरीके से समझें तो सिर्फ 20% लोग ही इस दुनिया की 80% वेल्थ एंजॉय करते हैं। 20% क्लोथ्स ही हम मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि हम 80% पहनते हैं। सिर्फ 20% लोग ही अपनी लाइफ से 80% सेटिस्फाइड और हैप्पी होते हैं। बट दोस्तों, ये 80-20 बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर नहीं है। ये तो बस हमें इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए एक आइडिया दिया है, जिसका सिंपल मतलब है कि कुछ चीजें हमारी लाइफ में बाकी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये फिगर्स ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल 99-1, 90-10, 50-50, 70-30 एटसेट्रा। आइए समझते हैं कि हम इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। 80-20 प्रिंसिपल को अपनी डेली लाइफ में यूज करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी लाइफ में वो कौन सी 20% चीजें हैं जिनकी वैल्यू या रिटर्न्स हमारे लिए 80% है। एग्जाम्पल, किसी करियर में 20% क्या चीजें हो सकती हैं जो हमें 80% वैल्यू दे। नंबर 1, फाइंड आउट योर इंटरेस्ट। अगर हमें किसी काम में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो हम उसमें ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं करेंगे और वो काम हमारे लिए एक दिन बोझ बन जाएगा। नंबर 2, एजुकेशन टू गेट दैट स्किल। किसी भी करियर में स्किल का होना बहुत जरूरी है और उस स्किल को एक्वायर करने के लिए एजुकेशन सबसे पहले है। नंबर 3, हार्ड वर्क। जब हम में स्किल और इंटरेस्ट दोनों चीजें हैं तो हमें खूब मेहनत करके उस करियर में और माहिर होने की कोशिश करनी चाहिए। इनके अलावा भी बहुत सी चीजें 20% एफर्ट्स में आ सकती हैं। तो एक करियर बिल्ड करने से पहले हमें अपना 20% फाइंड आउट करना चाहिए जिसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में हमें 80% मिले। एक सिंपल एग्जांपल स्टूडेंट्स का लेते हैं। स्कूल टाइम में और स्पेशली कॉलेज में भी मैं एग्जाम्स के टाइम पर सबसे पहले उन क्वेश्चंस को ढूंढता था जो पिछले 10 साल से हर क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते थे। पूरे सिलेबस को करने से पहले मैं उन्हें एकदम पक्का कर लेता था। सही बताऊं तो मुझे उस टाइम पर ये 80-20 रूल तो नहीं पता था, पर मैं अनजाने में इस रूल को अपने एग्जाम्स पास होने के लिए यूज करता था। तो एक स्टूडेंट के लिए 20% चीज क्या हो सकती है, ये फाइंड आउट करना कि ऐसे 20% कौन से टॉपिक्स हैं जिनके 80% चांसेस हैं एग्जाम में रिपीट होने के। ऐसा करने से आप अपना 80% टाइम और एफर्ट दोनों बचा रहे हैं। तो दोस्तों, अपने 20% इम्पोर्टेंट टास्क को जानने के लिए आप अपने किसी भी काम को करने से पहले ये जरूर पूछें, वो 20% कौन से ऐसे काम हैं जिनको करने पर मुझे 80% रिजल्ट मिल जाएंगे। ये पूछने के बाद आप नोटिस करना कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज को करने से पहले सिलेक्टिव और चूजी हो जाएंगे। बस ऐसे ही किसी भी काम में बिजी होने की बजाय आप इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट एक्टिविटीज को अलग करके अपने दिन की शुरुआत करेंगे।
जब आप इस परेटो प्रिंसिपल को इस तरीके से अपनी लाइफ में यूज करेंगे तो आपका 80% ध्यान पूरे दिन सिर्फ आपके 20% इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल टास्क पर ही बीता करेगा, जिससे आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकेंगे और आप पहले से काफी प्रोडक्टिव भी रहने लगेंगे। नाउ तो 80-20 प्रिंसिपल के 20% पार्ट की बात तो हमें समझ आ गई, पर अब 80% के लेस इम्पोर्टेंट बाकी बचे कामों का क्या? अगर हमारा पूरा ध्यान, पूरा दिन, पूरा टाइम सिर्फ 20% इम्पोर्टेंट टास्क पर ही बीतेगा तो बाकी के 80% अनइम्पोर्टेंट काम कौन करेगा? इसके लिए ऑथर कहते हैं कि हमसे जितना हो सके उतने लेस इम्पोर्टेंट काम को हमें किसी दूसरे से करवा लेना चाहिए, ताकि हमारा टाइम बच सके और हम अपना टाइम और एफर्ट उन चीजों पर लगाएं जिन चीजों में हम बेस्ट हों या जो चीजें हमें करनी अच्छी लगती हो। कुल मिलाकर कहूँ तो हमें अपना फोकस इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजों पर देना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम अपनी डेली रूटीन में द 80-20 प्रिंसिपल को यूज करके अपने टाइम और एफर्ट को सेव कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये एक स्मार्टेस्ट तरीका है अपने टाइम और एफर्ट को बचाने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं, सब्सक्राइब करें और भी ऐसी सेल्फ हेल्प वीडियोस के लिए। एंड लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।